लड़का मेरे लड़की को देख देख के बहुत धमकी देता था, मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे भगा के ले जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बहुत धमकी, मेरे चारों बच्चों को धमकाता था। आखिर को उसने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरे को बस न्याय चाहिए। गुरुग्राम के मौलाहेड़ा गांव में एक लड़की की दिन दहाड़े चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, जिसे एक अफवाह के तौर पर लोगों के सामने परोसा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। एक महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। उसके सामने उसकी बेटियों को बेरहमी से चाकू से गोदा जा रहा है, लेकिन वो बेबस उसे बचाने का प्रयास करती नजर आ रही है। वो आरोपी को बार बार पकड़ रही है और उसे चप्पलों से पीट रही है। बावजूद इसके वो अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रही। सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, आगे की घटना आपको बाद में बताते हैं। आपको बता दें कि जिस लड़की को चाकू गोद कर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, उस लड़की का नाम नेहा बताया जा रहा है। और ये जो क्रूर शख्स इस लड़की को मार रहा है, जो यहाँ पर कातिल है, इसका नाम राम कुमार उर्फ राजकुमार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 23 साल है। जानकारी निकलकर यह सामने आई कि इन दोनों की सगाई हो रखी थी, दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की के पिता को लड़के के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही ये लड़का नेहा के खून का प्यासा हो गया। इसने नेहा और उसके परिवार को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर नेहा से उसकी शादी नहीं करवाई गई तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। सबको लगा ये सिर्फ धमकियां हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस तरह की पूरी वारदात को यह शख्स अंजाम दे देगा। अब आगे की बात भी आपको बताते हैं, जो शायद आपको और ज्यादा हैरान करे। सरे रहा इस लड़की को चाकुओं से गोदा गया। भरी भीड़ आपको यहां नजर आएगी। सब अपने मोबाइल फोन में वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस लड़की को बचाने का प्रयास। लड़की लहूलुहान होकर गली में पड़ी रहती है, लेकिन कोई उसे अस्पताल तक नहीं ले जाता। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि लड़की की मां चप्पलों से उस लड़के को पीट रही है और कहती दिख रही है कि हम अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करवाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इस सब को सोशल मीडिया पर किस तरह से परोसा जा रहा है। किसी शख्स ने यह पूरा वीडियो बना लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहकर इसे वायरल किया जा रहा है कि यहाँ पर एक लड़का जो इस लड़की का कत्ल कर रहा है वो मुसलमान है, और उसके साथ बकायदा एक नोट लिखा गया है। वो भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लड़की के पिता राकेश का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। मेरा नाम राकेश है। क्या हुआ था ये? मेरी लड़की को धमकी देता था, मेरी लड़की के पीछे पड़ गया वो, उसे मेरे को न्याय चाहिए। कौन है लड़का? किस लिए वो पीछा करता था, वो सारा बताइए। वो लड़का मेरे लड़की को देख देख के बहुत धमकी देता था, मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे भगा के ले जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बहुत धमकी, मेरे चारों बच्चों को धमकाता था। आखिर को उसने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरे को बस न्याय चाहिए, मेरे को उसे फांसी पे चाहिए, मेरे को फांसी चाहिए और कुछ नहीं। कौन है लड़का वो? राम कुमार है, बस मैं इतना जानता हूँ, राम कुमार है, वो कोई नहीं। अच्छा, पहले से जानते हैं आप लोग उसे? मैं पहले नहीं जानता था, उसे जानता था, लेकिन मैंने ख़त्म ही कर दिया सब कुछ, कहानी क्या खत्म कर दिया? सब खत्म कर दिया। जानते थे पहले? कैसे जान पहचान है? जान पहचान थी, किसी ने करवाई थी। अच्छा, फिर मैं जानता था कि मेरे को ये गलत लग रहा है, तो मैंने गलत को मैंने निपटा दिया। मैंने भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा मेरा कोई नाता नहीं। वो पीछे पड़ गया। अच्छा, पहले शादी कराने वाले थे इसी लड़के से? शादी कराने वाला था, लेकिन ये गलत था। अच्छा। गलत था तो मैंने वो सब नहीं समझ में आया। कोई भी अपनी बेटी को देखभाल की तो करेगा। उसने गलत किया तो गलत देखा, मैंने मना कर दिया। हाथ भी जोड़ लिए पूरे परिवार के, लेकिन वो मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को धमकी देता था। हाँ। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़का है। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो वो तो दाढ़ी बना है उसकी ना, इसलिए लोग बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन नहीं है वो। आपकी बच्ची क्या नाम था और नेहा। क्या काम करती थी? नेहा मेरी वाइफ के साथ जाती थी काम के लिए, और कोई काम नहीं करती थी। मैं उसको मशीन सिखाया था, कपड़ा सिलानी।
मैं अपनी को ब्याह कर दूंगा, मशीन दे के अपने गुजारा करेगी। सुबह कैसे हुई घटना, कैसे पता? मैं तो ड्यूटी पे था सर, ड्यूटी पे था, मेरी बीवी के साथ आई, उसने मैं जो कहाँ से देख लिया तो छुरा तमंचा सब था उस पे। हाँ, फिर वो पकड़ लिया आपकी बीवी ने? मेरी बीवी ने पकड़ लिया। पुलिस को दे दिया? हाँ, मेरे को न्याय चाहिए, फांसी चाहिए। ये सब लोग सरकार मेरी सुन नहीं हो तो मुझे फांसी चाहिए और कुछ नहीं, मुझे फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे बच्चों को भी मारने को बोलता है वो। अब बताओ मैं कैसे जीऊँ, मैं मजदूरी करूँ, मैं बच्चों को देखूँ, क्या सेफ्टी से रहूँ मैं? उसके लाख हैं गुंडे यहाँ पे। क्या करता है राजकुमार? वो पता नहीं मेरे को सर क्या करता है, वो आवारागिरी करता है, क्या करता कहाँ का है, रहने वाला है? बदायूं का है। और आप भी इस वीडियो को किस तरह से वायरल किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। एक यूजर है ट्विटर पे जिनका नाम कुछ अंजलि है। उन्होंने लिखा है, मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है ये जिहाद, #जिहाद वायरस, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम के मौलहेड़ा गांव में एक अब्दुल ने हिंदू लड़की को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और वहां खड़े कुछ सेकुलर हिंदू सिर्फ वीडियो बनाते रहे। यानी कि एक झूठ आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है जो कि समाज के लिए खतरनाक है। इसीलिए किसी भी जानकारी को इस तरह से साझा करने से पहले वो कितनी ज्यादा सच्ची है ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। ये खबर गुरुग्राम में आग की तरह फैल गई कि एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की का कत्ल कर दिया। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हो गए। लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लेकिन उसके बाद पुलिस ने और लड़की के पिता ने जानकारी दी। प्रशासन की टीमें थी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की है, वो भी आप देखिए। आज सुबह 10 जुलाई को गुड़गांव कंट्रोल रूम के माध्यम से एक पुलिस स्टेशन के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि जिस दौरान एक 19 वर्षीय युवती पर चाकुओं से वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में घटना तुरंत मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची है और मौके से ही इस व्यक्ति ने ये इस लड़की की मृत्यु करी है, युवती की मृत्यु करी है, उसको मौके से पकड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। जो मृतका है वो मुल्लाहिड़ा ही रह रही है, अपने परिवार के साथ रह रही थी, पीछे से बदायूं से बिलोंग करते हैं। और जो जिसने मृत्यु करी है, जिसने इस मृत्यु घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसका नाम है राजकुमार। उसकी उम्र 23 वर्ष है। राजकुमार सन ऑफ सूरजपाल। ये भी मुल्लाहिड़ा के ही वहाँ के निवासी हैं और मूल निवासी ये पीछे से बदायूं के हैं। मौके से घटना क्रम में जो इस्तेमाल करा गया है, जो जिससे मृत्यु हुई है, उसका चाकू और मोबाइल फ़ोन वगैरह मौके से बरामद करेगा। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जो नियम अनुसार कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम करवा के पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें बताया गया है कि 2 वार करे गए हैं चाकुओं से, जिससे युवती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? कोई प्रेम पसंद था? कैसे लड़की को जानते? अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि जो लड़का है राम कुमार उर्फ राजकुमार सन ऑफ सूरजपाल, इस लड़के का इस लड़की के साथ सगाई हुई थी आज से कुछ महीने पहले और किसी कारणवश दोनों ही पारिवारिक में इनमें कुछ मेरे ख्याल से अनबन रही और ये रिश्ता टूट गया, जिस रंजिश के कारण इस लड़के ने ये कृत्य करा है। आपराधिक रिकॉर्ड है सर कोई लड़के का? अभी केस रजिस्टर्ड हो रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सभी तथ्यों के बारे में पता चलेगा। सर, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़का वहाँ पर अपनी जो मुस्लिम है लेकिन दूसरी आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर रह रहा था, क्या सच्चाई है? ये गुड़गांव पुलिस की तरफ से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार की किसी भी अफवाहों पर कोई आप यकीन ना करें। इसकी स्पष्टता ये हम बता रहे हैं कि लड़की जो है वो भी एक हिंदू उससे है और जो लड़का है वो भी हिंदू है। तो आपस में इस तरीके की कोई बात नहीं, आपसी इनके विवाद था शादी को लेकर। शादी नहीं हो पा रही थी, सगाई हो गई थी, तो शादी रिश्ता टूटने के कारण आपसी रंजिश और ग्रजिश के कारण लड़के ने कृत्य करा। सर, जिस चाकू से वार किया गया, क्या वो चाकू बरामद कर लिया? चाकू मौके से ही बरामद करा गया है, लड़के को मौके से पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है और जो कानूनी कार्रवाई है वो केस रजिस्टर्ड करके अकॉर्डिंगली उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो आपने देखा कि एक ऐसा वाकया जो बेहद ही शर्मनाक है, लोग वहां खड़े होकर मूक दर्शक बनकर केवल वीडियो बनाते रहे। अगर किसी ने भी आगे आकर लड़की को बचाने का प्रयास किया होता तो शायद लड़की आज जिंदा होती। उस लड़की की बूढ़ी मां उसे बचाने के लिए वहां पर कई प्रयास करती नजर आई।
एक हाथ से वो लड़का चाकू गोद रहा था, दूसरी तरफ उसकी मां उसे बचाने का प्रयास कर रही थी। एक तरफ मां चप्पल उतारकर उसे मार रही थी कि शायद वो अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वहां खड़े तमाम लोग सिर्फ वीडियो बनाते नजर आए। और इसके बाद इस पूरी खबर को सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।